आर्टिकल 243 सबसे पहले ये आता है। इसमें बस ये बताया गया है कि पंचायत क्या है, जिला क्या है। जैसे सचिव जी ज्वाइनिंग के वक्त पूछते हैं ना, सर ये गांव कहाँ है, बस वही समझो। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा यानी फुलेरा की संसद, ये है गांव की असली पावर। वही सभा जहाँ प्रधान जी भाषण देते थे और लोग बीच में टोक देते थे। बिना ग्राम सभा के प्रधान जी भी जीरो है। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन, ये कहता है कि हर गांव में पंचायत होगी, जैसे फुलेरा में थी। वरना सचिव जी नौकरी कहाँ करते, शहर में कैट की तैयारी थोड़ी ही करते हैं। आर्टिकल 243 सी संरचना, इसमें तय होता है कि कौन कहाँ बैठेगा। प्रधान जी बीच में, सचिव जी उनके बगल में और विकास और प्रहलाद पीछे चाबी लेकर यानी सीटों का अरेंजमेंट करते। आर्टिकल 243 डी आरक्षण, मंजू देवी वाला कोटा सबसे मजेदार, इसी की वजह से मंजू देवी प्रधान बनी थी। महिलाओं को 33% आरक्षण मिला था। बात तो सही है। आर्टिकल 243 ई कार्यकाल, प्रधान जी को 5 साल मिले हैं। अगर टंकी का काम नहीं हुआ तो अगले साल जनता उन्हें चुनाव में लात मार देगी। 5 साल मतलब 5 साल। आर्टिकल 243 एफ अयोग्यता, अगर प्रधान जी ने कुछ कांड कर दिया, नियम तोड़े, तो वे अयोग्य हो जाएंगे। फिर प्रहलाद चाचा भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो। आर्टिकल 243 जी शक्तियां और काम, यही वो आर्टिकल है जो प्रधान जी को नल की टंकी लगवाने या सड़क बनवाने की पावर देता है। वरना बेचारे सचिव जी सिर्फ कागज ही भरते रह जाते। आर्टिकल 243 एच टैक्स लगाने की शक्ति, गांव वालों पर टैक्स लगाना। हालांकि फुलेरा में टैक्स के नाम पर बस प्रधान जी की डांट मिलती है, पर कागजों में ये पावर है। आर्टिकल 243 आई राज्य वित्त आयोग, मतलब पैसा ही पैसा। जब तक ऊपर से पैसा फंड नहीं आएगा तब तक सचिव जी की सैलरी और गांव को सीसी रोड कैसे मिलेगी। आई से इनकम, याद रखिएगा। आर्टिकल 243 के चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ही चुनाव करवाएगा, वही समय जब प्रधान जी सबको साड़ियां ठंडी बियर बांटने का प्लान बनाते हैं। आर्टिकल 243 ओ अदालत का दखल बंद, ये कहता है कि चुनाव के मामले में कोर्ट बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। जो होगा इलेक्शन कमीशन देखेगा, यानी कोर्ट से नो एंट्री।